अब समझ रहे हैं इसका मतलब? जहां कोई काम नहीं आता वहां दुआएं काम आती हैं, परमेश्वर काम आता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, बोलो कि परमेश्वर आपने जितनी टांगे दी अच्छी हैं, जितने हाथ दिए अच्छे हैं, जितने कान दिए अच्छे हैं, जितनी आंखें दी अच्छी हैं, जो कुछ मेरे पास दिया है परमेश्वर अच्छा है। जो मेरे पास घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ तूने दिया है। धन्य है प्रभु जो तेरे नाम से आता है। सब कुछ तूने दिया, सब कुछ तेरा ही है परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू हमें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। ऑपरेटर ये अपने आप ना बटन हिलता है बेटे तेरा। आज बहुत सारे लोग ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को ब्लेसिंग देना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को कभी ब्लेस नहीं करते जो लोग अपनी जिंदगी में आलसी हैं। अगर आप आलसी हैं अपनी लाइफ में काम करने में, अगर मैं आलसी होता तो मैं आज यहां ना होता। आप समझ रहे हैं? मैं परमेश्वर का दास ना होता अगर आलसी होता। बहुत सारे लोग आलसी हैं काम करने के लिए, काम करने में आलसी हैं, चर्च आने में आलसी हैं, प्रार्थना करने में आलसी हैं। आलसी हैं बहुत सारे लोग काम करने में, प्रार्थना करने में, चर्च आने में आलसी हैं। अगर आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़े, चाहे आपका बिजनेस है, अगर आपने आलसपन खत्म कर दिया, दुकान खोलनी है तो टाइम पे नहीं खोलेंगे, अगर प्रार्थना करनी है तो टाइम पे नहीं करेंगे, चर्च आना है तो टाइम पे नहीं करेंगे, परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं बढ़ाएगा। लिखा कि अगर आलसी व्यक्ति एक श्रापित श्रापित के समान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति आलस के साथ अपना जीवन बिताए। अगर आप आलसी हैं तो कभी धनी नहीं हो सकते, कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, कभी अच्छे पावरफुल पास्टर नहीं बन सकते। अगर आप आलसपन छोड़कर कि परमेश्वर के कामों में बढ़े। कुछ लोग इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। जो 10,000 की सैलरी, 5,000 की सैलरी पर काम करते हैं, वो इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो सोचते हैं बस 10,000 कमाना है, हमने इससे ज्यादा परमेश्वर हमें नहीं देगा। वो 10,000 का काम करते हैं, 5,000 का काम करते हैं और बस रात को सो जाते हैं। अगर उनके बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो हार जाते हैं और थक जाते हैं, आलसपन में चले जाते हैं। अगर कोई औरत कह रही है कि मैं तुझे तलाक दूंगी, मैं घर पे नहीं आऊंगी तेरे, जा मैंने तुझे छोड़ दिया, आदमी वहीं टाइम टाइम फिश और आलस करके घर में पड़ जाता है कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म होगी, अब मेरा कोई नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा, काम खत्म। कोई बात नहीं भाई, परमेश्वर तेरे लिए नया रास्ता जब निकालेगा जब तू आलसपन छोड़ देगा। आप समझ रहे हैं? कहते अगर आप कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में अगर किसी भी तरीके से अगर वो परमेश्वर से आशीष लेना चाहता है तो परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा, परमेश्वर मैं आलसी नहीं बनूंगा। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आज कहूं कि परमेश्वर मैं आलसी नहीं रहूंगा। हम पढ़े बाइबल के अंदर इब्रानियों की किताब 6 के 12 जल्दी से। ताकि तुम आलसी न बन जाओ, हाँ। वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा, अपनी भविष्यवाणियां, अपने वचन उस व्यक्ति के जीवन में पूरा करूंगा। कहते कि जो विश्वास करेगा और धीरज रखेगा, ये दो टांगों पर जब आप चढ़ जाते हैं तो आप कहते कि अपनी लाइफ में मिराइकल देखते हैं। लेकिन जब आप कह के विश्वास और धीरज की टांगे नहीं लेकर आते चर्च के अंदर, इसलिए कह के बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आज भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, आज भी उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में ढिलाई करते हैं। इसलिए उसने कहा आलसपन। फिर से पढ़, क्या लिखा? ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया कह रहा कि अगर तुम्हें कोई ब्लेसिंग लेनी है तो सिर्फ कहता कि वो दो चीजें अपनी लाइफ में रखो कि विश्वास और धीरज। इसका मतलब दो टांगे हैं चर्च में आने की, एक विश्वास की टांग और एक धीरज की टांग। लेकिन कुछ लोग एक टांग पर चढ़ जाते हैं। आज मैं कहूंगा कि विश्वास करते हैं कुछ लोग कि हाँ प्रभु तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे टांग टूट गई है, धीरज नहीं है उनके पास।
यहाँ पर प्रार्थना करा के जाएंगे लेकिन वो धीरज नहीं रखेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। रोज पूछेंगे एक दूसरे से कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। परमेश्वर देखते हैं कि ये लंगड़ा लंगड़ा पशु है, ये लंगड़ा मनुष्य है, इसकी टांगे काम नहीं कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, लेकिन कब? कहता है जब आप विश्वास और धीरज दोनों अपनी लाइफ में अपनाते हैं, जब आप विश्वास करते हैं। क्योंकि फेथ जो है, फेथ कहता है मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए कर चुका है, और धीरज कहता है कि मैं पेशेंस रखूंगा कि परमेश्वर मेरे लिए जरूर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये है वो दो बातें जो आपकी जिंदगी में कह रहा परमेश्वर के नाम से कह रहा कि क़यामत लेकर आएंगी, क़यामत कह रहा कि चमत्कार को लेकर आएगी। आपकी अगर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, अगर आप विश्वास और धीरज की टांग कहता अपने साथ रखें और बार बार अंगीकार करें कि परमेश्वर में आलस का जीवन नहीं जीऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा कहता कि जा इनसे कह दे, कहता कि मेरी प्रतिज्ञा, मेरे प्रॉमिस कह रहा आज से तेरे जीवन में पूरे होने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने पूरे किए यूसुफ के जीवन से। यूसुफ को यूसुफ के भाई उसके पास आते थे और उसको इतना इरिटेट करते कि उसको गुस्सा आ जाए, इतना उसको बार बार तंग करते थे उसको गुस्सा आ जाए, लेकिन वो बार बार परमेश्वर का दास होने के नाते कि वो उसको मालूम था उसके पास विश्वास की और धीरज की टांग थी। खींचिए जरा, इसका माइक नहीं चल रहा। उसके पास विश्वास और धीरज की टांग थी। उसके भाई उसको बार बार बोलते थे, कह रहे कि तेरे पास तेरे को ड्रीम आया, 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं, और 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं, और तेरे पुले खड़े हैं, हमारे पुले गिर गए हैं। तुझे कहता तुझे खमंड हो गया है। और वो उसके भाई उसको चिढ़ाते थे, उसके भाइयों ने उठाकर उसको कुएं में फेंक दिया। हो सकता था कि वो उस समय अपना धीरज खो बैठता, लेकिन उसको पता था कि उसके पास 2 टांगे हैं। विश्वास कर रहा था, वो विश्वास कर रहा था, धीरज रख रहा था कि परमेश्वर मुझे एक दिन यहाँ से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर ने उस कुएं में से भी उसको बाहर निकाला। उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथ बेच दिया उसको, और उसी समय उसके बाद भी उन्होंने कहा देख अब तेरे को मिस्री लोग ले जाकर तुझे कसाई बनाएंगे। उन्होंने उसको सूरों का खाना खिलाया होगा, उन्होंने झाड़ू पोछा जो भी कराया होगा, उसके पैसे, उसकी कमाई, कहता है उसका हिस्सा सब मार लिया। लेकिन यूसुफ के पास धीरज की टांग थी, और यूसुफ अपने फेथ के अनुसार चल रहा था। यूसुफ कह रहा था मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे लिए करेगा। पवित्र आत्मा से वो चलता रहा गवाही में, और थोड़े दिन के बाद उसके ऊपर रेप का पर्चा करा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। वो कह सकता था कि परमेश्वर आपने तो कहा था कि मैं तेरे जीवन में 11 तारे भेजूंगा और वो तुझे दंडवत करेंगे और तू एक बड़ा आदमी बनेगा। उसके मतलब था तारों का शाइन करने का कि तू एक बड़ा आदमी बनेगा। उसके पूने खड़े होने का मतलब तेरा कोई काम नहीं गिरेगा, तेरा नाम होगा संसार के अंदर, दुनिया के अंदर। लेकिन उसकी बजाय, भविष्यवाणी की बजाय उसके साथ उल्टा होने लगा, बार बार उल्टा होने लगा। परमेश्वर भी कई बार जब आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं, जब आपको कोई चमत्कार देना होता है, जब कोई बड़ा आदमी बनाना होता है, तो उसके जीवन में बार बार परीक्षाएं आती हैं, बार बार समस्याएं आती हैं। वो इसलिए होने देते हैं कि वो देखते हैं कि अब ये व्यक्ति क्या करेगा, अब ये व्यक्ति परीक्षाओं में पढ़ने के बाद, समस्या में पढ़ने के बाद, ये आज अब कैसा चाल चलन जिएगा, अब ये क्या कहेगा परमेश्वर के बारे में। लेकिन यूसुफ ने अपने मुंह से एक भी दिन परमेश्वर की बुराई नहीं की। यूसुफ ने हमेशा परमेश्वर की तारीफ की, और उसने कहा कि जिसने दिया है उसने ले लिया, कोई बात नहीं, कहता परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो धन्यवाद के साथ आगे बढ़ता रहा, और यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की दया बढ़ती चली गई। और यूसुफ को परमेश्वर ने बेस्ट बनाने के लिए उसका पहले इम्तिहान लिया कि मैं देखता हूं कि ये बेस्ट काम करने के लिए क्या ये बेस्ट बंदा है कि नहीं है। आप बहुत सारे लोग जो है बड़ी ही छलांग मारना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले देखते हैं ये छोटा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो झाड़ू पोछा लगा सकता था, वो खाना बना सकता था, वो लोगों के साथ ऐसी जगह पर रह सकता था जहां पर कहता कोई नहीं रहता, वो रह सकता था। परमेश्वर ने कहा अब ये आदमी छोटे काम में निपुण है तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप 100 में से, अगर आप बॉस हैं, आप 100 फैक्ट्री कभी नहीं खोल सकते। अगर आप मैनेजर हैं, आप 100 फैक्ट्रियां खोल सकते हैं। अगर आप किसी
पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में मैनेजर है, तो मैनेजर 3 फैक्ट्रियां और खोल सकता है, लेकिन जो मालिक है वो कभी 3 फैक्ट्रियां नहीं खोल सकता। मालिक को ज्ञान नहीं है, मालिक को सिर्फ पैसे देता है और तनख्वाह देता है और साइन करता है और चलाता है, लेकिन मैनेजर को पता है पैसा कहां ले जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वर्कर को क्या करना है। इसका मतलब परमेश्वर आपको मैनेजर बनाना चाहते हैं कि ताकि आपकी कई फैक्ट्रियां हो जाएं, कई शॉप हो जाए, कई आशीष हो जाए। इसलिए आपको कोई काम छोटा या बड़ा है, आपको कभी भी कहता है कि किसी बात में भी आलस नहीं करना, आपको निपुण बनना है परमेश्वर के कामों में। जब आप निपुण हो जाते हैं हर चीज में, कि विश्वास करें कि कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अब तक क्यों काम नहीं किया। शैतान का हथियार है ये, लेकिन परमेश्वर आपको कोई बेस्ट देना चाहते हैं। जो पेशेंस रखते हैं परमेश्वर उन्हें बेस्ट बनाते हैं। मैं आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर आपको बेस्ट आशीष देने वाला है, सबसे बेस्ट। जो कार पर आते हैं वो रेंज रोवर में आएंगे। मैं कह रहा हूं बेस्ट बनने के लिए बेस्ट कुछ करके दिखाना पड़ता है। आप फिर कह रहा हूं कि कार में आ रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं मारुति कार में आ रहे हैं, जो साइकिल पर आ रहे हैं, वो बेस्ट गाड़ी में आएंगे, रेंज रोवर में आएंगे। आमीन। अब मैं देख रहा हूं विश्वास की टांग तो है पर धीरज नहीं है। अब लोग आएंगे मेरे पास, बोलेंगे कब आएगी, 2 साल हो गए। रेंज रोवर 4 करोड़ की है या तो आपके पास धीरज है लेकिन विश्वास नहीं होगा। अब लोग कहेंगे पापा आपने कहा था हम साइकिल पर आएंगे एक दिन और हमारे पास होगा, हमारे पास होगी रेंज रोवर होगी 4 करोड़ की। आप धीरज रख सकते हैं। कईयों के पास विश्वास की टांग है, धीरज की टांग नहीं है। कईयों के पास धीरज की टांग है, विश्वास की टांग नहीं है। कईयों ने धीरज रख लिया, चलो परमेश्वर देंगे, उनको पता है मिलनी तो है नहीं, चलो देंगे उनके अंदर विश्वास नहीं है, बस वो ये कहते रहते हैं दूसरों को देख के, हाँ परमेश्वर देंगे, पापा कहते रहते हैं देंगे। मेरे को जिस दिन इस वचन के बारे में पता लगा, मैं उस दिन से 2008 से परमेश्वर से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं। विश्वास करके और धीरज रख के बैठा हूं। रोज बोलता रहता हूं हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। भाई साहब टॉयलेट में जाता हूं तो भी हेलीकॉप्टर मांगता हूं, खाना खाने जाता हूं तो भी हेलीकॉप्टर मांगता हूं। मेरी आत्मा में चल रहा है, ये कोई लिख के थोड़ी दूंगा आपको। आपको समझना है, कहता है कि आपको विश्वास करना है लेकिन मांगना बंद नहीं करना। जब आप मांगना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर काम करना बंद करते हैं। इसका मतलब कहता है कि आपको अपनी पोजीशन पर बने रहना है, टिके रहना है। आपकी पोजीशन कोई छेड़ना चाहता है, शैतान आपको हराना चाहता है, लेकिन आपको बेस्ट आशीष जब मिलेगी, कह रहा है कि जब आप बंद नहीं करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे को बेस्ट मिलेगा, तेरे को सबसे बेस्ट मिलेगा। जिसको देर से मिला है उसको बेस्ट मिलेगा। अगर अपने पड़ोसी को बोलो अगर विश्वास नहीं करेगा सबसे बुरा मिलेगा। हाँ, एक यूपी का आया, कहता हाँ बुरा नहीं शक्कर दे दो आप समझ रहे हैं, कहता है कि आपको बेस्ट मिलेगा सबसे, जो विश्वास कर रहे हैं। जो विश्वास नहीं कर रहे कहता उनको सबसे बुरा मिलेगा। लेकिन आपको विश्वास और धीरज दोनों की टांग पर आना पड़ेगा चर्च के अंदर। कुछ लोग विश्वास करके आते हैं लेकिन धीरज नहीं होता, कुछ लोग विश्वास लेकर जाते हैं धीरज नहीं रखते बाहर। इसका मतलब कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में घिरते हैं लेकिन हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं। हमें मांगना है, बार बार मांगना है परमेश्वर से, बार बार मांगना है। लिखा कि हिंदी की बाइबल में मांगोगे दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में अच्छा लिखा है कि मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब मांगते रहो। हम वो प्रार्थना बंद कर देते हैं, कह रहे 1 साल मांगते हैं कार दे कार दे कार दे। हमारे सामने बैठी है मोहाली की एक लड़की, शादी कराओ, उसकी मां कह रही शादी कराओ। जब नहीं हो रही तो बंद ही कर दी, प्रार्थना ही बंद कर दी। ओ भाई साहब दोबारा से स्टार्ट करो, प्रार्थना बंद मत करो, अपनी पोजीशन में बने रहो। यही है विश्वास, यही है धीरज। कहता है कि आपको बंद नहीं करना। आप मांगते हैं कार दे। 1 साल मांगी, जब नहीं मिली तो कह रहे चलो छोड़ो परे, अब मिलती तो है नहीं, कार बंद। घर दे 1 साल मांगा नहीं मिला, बंद। ब्याह करा दे परमेश्वर मुंडे दा ब्याह करा दे 1 साल करा, अगले साल बंद कईयों ने अपनी प्रार्थना बंद कर दी है ये वाली। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर प्रार्थना दोबारा चालू करेंगे, मांगना शुरू करेंगे कि नहीं। कह रहा आपको मांगना है, कह रहा थकना नहीं है मांगते हुए। कहते मैं 2008 से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा भाई। मांगूंगा मैं, मांगते रहो। मैं अपनी बेटी को बोलता हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको नई डेली प्रार्थना होती मांगने में, आप शीशे के पास, जिसको ज्यादा देखते हो मेरे अनुसार शीशे के पास जाओ और शीशे पे अपनी पर्ची लगाओ और उस पर लिख दो कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए।
मुझे परमेश्वर घर चाहिए, मुझे ये चाहिए। जहां भी आपकी नजर पड़ती है तो उसी समय घर, उसी समय ये, उसी समय पवित्र आत्मा, मुझे अन्य भाषा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसी चीजें आपकी दीवारों पर लिखी होनी चाहिए जहां आपको याद आए। ये तो शैतान आपको याद ही नहीं आने देता। हम अपने घरों में वचन लगा कर रखते हैं कि वचन पढ़ा तो हम उसी समय एक बार अंगीकार करें, प्रार्थना करें, आत्मा में तैयार रहें। इसका मतलब शैतान चाहता है, कहता है कि वो लोगों को गुमराह करे, निराश करे और ये मांगना बंद कर दे। यूसुफ को वो इस हालत में लेकर जा रहा था कि वो मांगना बंद कर दे और परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारा, अपनी हिम्मत नहीं हारा, अपनी हिम्मत नहीं हारा और वो मांगता रहा और परमेश्वर ने एक दिन उसको ऐसा बनाया, कहते हैं उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। उसी के भाई उसके खिलाफ थे और उसको कह रहे थे तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, दुख के सिवाय कुछ नहीं मिला। लेकिन वो उस दिन भी कह रहा था मेरा परमेश्वर जब मुझे देगा सबसे बेस्ट देगा। हालेलुया, सबसे बेस्ट देगा। भाई इसका बटन खोल ले यार, तेरे माइक में खराबी है क्या? इतनी पास आगे भी तेरा माइक नहीं चल रहा। बेस्ट देगा परमेश्वर तेरे को, कहता है उससे बेस्ट देगा, बेस्ट। और उसने विश्वास किया कि मेरे परमेश्वर मुझे बेस्ट देगा सबसे ज्यादा, और उसने उस समय में परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसके भाई उसको कह रहे थे तेरा परमेश्वर तुझे क्या देने वाला, लेकिन उसने कहा इंतजार करो, वेट करो, धीरज रखो, मेरा परमेश्वर दिखाएगा कि वो क्या करेगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या करेगा। थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद इजराइल में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो उस समय में मिस्र में अनाज इतना था, क्योंकि यूसुफ जो था वो बुद्धिमान था और उसने परमेश्वर की अगुवाई से पहले से वो अनाज जो है वहां पर सेव करके रखा हुआ था। और जितने भी इजरायली थे वो मिस्र में उनसे अनाज लेने के लिए, खरीदने के लिए जाया करते थे। और जब वो यूसुफ के सामने उसके भाई लोग जब अनाज लेने के लिए आए तो उस समय में यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा। हो सकता था गुस्से में कह सकता था, दोष लगा सकता था, लेकिन उसने धीरज रखा और विश्वास रखा और कहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि आज तूने दिखा दिया कि जो विश्वास रखते हैं और धीरज रखते हैं, कहते हैं वो उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज याद रखना, अगर आप विश्वास करते हैं कि इसी चर्च से मुझे आशीष मिलेगी, इसी प्लेस से मुझे आशीष मिलेगी, तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता विश्वास करना, आज दूसरी टांग लगाकर भेज रहा हूं, धीरज रखना, कह रहा है कि तुम उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम से। कह रहा है यही पवित्र आत्मा चाहते हैं। आज यूसुफ ने अपनी लाइफ में यही चीजें सीखी और सिखाई और उसने कहा कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, धीरज है मेरे अंदर। आज मसीहत में आना आसान बात है, लेकिन कह रहा धीरज रखना बहुत मुश्किल है। कहता बहुत सारे लोग कह रहा निराश होकर लौट जाते हैं वापिस, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। कहता कि मैंने अपने बच्चों को तक को सिखाया, मैंने कहा बेटे हेलीकॉप्टर मांगना है, हेलीकॉप्टर। और उसी समय मेरी छोटी बेटी अलीशा बोलती है पापा ये मैंने ना हेलीकॉप्टर, मैंने उसको कहा था कागज पे लिखकर प्रेयर किया करो, ऐसे रखा करो शीशे के सामने। मैंने कागज लगाया, बच्चे देखो कितने एडवांस है, वो बाजार से हेलीकॉप्टर लाई और उठा के उस शीशे पे चिपका दिया। कहती इसको लगा पढ़ने की क्या जरूरत है, दिखेगा सामने। नया फ्रिज लाए, पूरे फ्रिज पे ऐसे 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 लगे, मैंने किसी पे कार लगी है, किसी पे हेलीकॉप्टर लगा, किसी पे ये लगा, पूरा फ्रिज भांड रखा है। मैंने कहा ये क्या किया हुआ फ्रिज पे? कहते नहीं ये सारी चीजें हमें चाहिए पापा। आपको आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। आप जब मांगते हैं, मांगने में शर्म नहीं करना। अगर आप मांग रहे हैं लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बंद नहीं करना, आप अपनी पोजीशन में रहो, आप मांगते रहो, निराश न रहो, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ है जो इस समय विश्वास कर रहे हैं। लिखा याकूब के 5:11 में, हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। कह रहा धीरज रखने वाले को धन्य कहता है परमेश्वर। आप धन्य है ही नहीं जब तक आप धीरज नहीं रखते। कहता है इसका मतलब वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा जो अपनी आत्मा में धीरज नहीं रखता। अगर आपकी आत्मा में धीरज का फल नहीं है, धैर्य का फल नहीं है, सब्र का फल नहीं है, आप समझो, अपने पड़ोसी को बोलो वेट करो, थोड़ा रुको भाई। जो आपकी बदनामी करता है उसको बोलो थोड़ा रुको भाई। जो आपकी बुराई करता है उसको बोलो थोड़ा रुको भाई। जो आपके बारे में बार बार बोलता है, आपके पादरी के बारे में बार बार बोलता है, उसको बोलो थोड़ा रुको भाई, थोड़े दिन बाद देख लेना भाई। एक व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा था, भविष्यवाणी ऐसे वैसे, परमेश्वर ने, मैंने कहा रुको भाई। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, 7 भविष्यवाणियां इकट्ठी पूरी होगी। हालेलुया। और उसके बाद उसने भविष्यवाणी पे उसने झूठी हीलिंग पे बोलना शुरू कर दिया। अब मैं उसको कह रहा हूं रुको भाई। अभी वीडियो बाकी है फिजी में क्या क्या हुआ। फिजी में
लंगड़े चलने लगे, व्हीलचेयर से खड़े होने लगे, अंधे आंख नहीं है देखने लगे, कह रहे कि बहरे सुनने लगे। और आज जलंधर में एक औरत ने बताया, गवाही आई है कि दुबई में बताया एक्सीडेंट में मर गया और उन्होंने उठा के उस लाश को यहाँ पर इंडिया भेज दिया और 3 दिन हो गए थे उसको मरे हुए, उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, यहाँ पर वो आदमी जिंदा हो गया। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए। ये बाइबल से मिलती नहीं घटना। मैं कह रहा हूँ रुको भाई, रुको भाई, अभी कोलकाता में मीटिंग है, रुको भाई, अभी एक और जगह मीटिंग है, रुको भाई, अरे मिराकल हो के रहेंगे यीशु मसीह के नाम। कह रहा है कि आप कितनी भी बुराई करेंगे, कितने भी चलाएंगे, प्रॉफिट बजिंदर को गिराने के लिए, प्रॉफिट बजिंदर अपनी पोजीशन बदलने वाला नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि उसने मुझे माँ के गर्भ से चुना हुआ है, मेरा अभिषेक किया हुआ है, मेरा अभिषेक किया हुआ है। मैं ऐसे डरता नहीं हूँ किसी से। अगर मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई पहचान नहीं है, आप देखते हैं और उसी समय करते हैं, ओहो ये क्या हो गया, वीडियो बना दी किसी ने, कुछ नहीं होता है इस वीडियो से, आपको टेंशन नहीं लेना। परमेश्वर विश्वास करता है। लोगों ने कहा अगर आपकी कोई बुराई नहीं करता तो आप एक परफेक्ट पादरी भी नहीं है, याद रखना, आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन भी नहीं है। अंबानी की कितनी बुराई किया, उसके बाद अंबानी कहां पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी की कितनी बुराई किया, कहां पहुंच गया। अब हमारी बुराई किया, प्रधानमंत्री हमें मिलने आ गया फिजी में। हालेलुया। मैंने कहा था कि भाई हम भी एक दिन किसी देश के प्रधानमंत्री होंगे। आमीन। अब इस पे भी कोई वीडियो बनाए, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि विश्वास एक अलग चीज है और धीरज कहता अलग चीज है, लेकिन ये 2 टांगे लेकर चलना है आपको। आप एक टांग पर चल रहे हैं, कुछ लोग एक टांग पर चल रहे हैं तो 2 टांग लेकिन एक टांग पर चल रहे हैं। लेकिन यूसुफ 2 टांगों पर चल रहा था, याद था उसे कि मेरा परमेश्वर कहता धीरज रखने वालों को धन्य कहता है। हालेलुया। अगर आप धीरज रख रहे हैं, पढ़े देखो क्या लिखा याकूब में, देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता अय्यूब अगर धीरज ना रखता तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम ना करता। अय्यूब का बिजनेस खराब हो गया, बच्चा मर गया, पत्नी छोड़कर चली गई, फिर भी कुर्डी पर बैठा हुआ, उसके छाले हो गए, कुर्डी पर बैठा हुआ, धीरज रख के बैठा, कहता कोई नहीं, ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला ठीक करे। उसको लोग आके कह रहे अबे तेरी जनानी बाकी, कहता कोई नहीं, आ जाएगी, वापस आ जाएगी। उसने कहा तेरे बच्चे मर गए, कहता कोई बात नहीं, आ जाएगी। कौन कर सकता है ऐसे यार, कौन कर सकता है इतने दुख में, कौन कर सकता है ऐसी ऐसी बातें। लेकिन वो कह रहा था परमेश्वर करेगा, कहता तेरा बिजनेस चौपट हो गया, कहता कोई बात नहीं, ऊपर वाला ठीक करेगा। धीरज है उसको, और परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया। परमेश्वर ने कहा जो तेरा सब कुछ शैतान ने लिया था मैं वापिस लौटा देता हूँ। परमेश्वर धीरज रखने वालों का परमेश्वर है। अगर आज आप धीरज रखते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी गवर्नमेंट जॉब वापिस आएगी, आपका बच्चा वापिस आएगा, आपका पति वापिस आएगा, आपका परिवार वापिस आएगा, आपका घराना वापिस आएगा, आपका नंबर इस बार लिस्ट में आएगा। चर्च धीरज रखो, समझ रहे कि नहीं, धीरज रखो। स्टैंप लगी होगी अमेरिका की। आमीन आमीन। विश्वास करो, अभी आग लगी है वहां पर। मैंने कहा 2026 तक कोई ना जाओ, 2026 के बाद जो मर्जी जाओ, अमेरिका जाओ बस, क्योंकि परमेश्वर धीरज रखने वालों का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा काम करता, आशीष देता है, परमेश्वर चमत्कार करता, कह रहा धीरज रखो। पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को बताया, कहता लेकिन आपके धीरज को कोई तोड़ना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने बताया, यूहन्ना की किताब जब हम पढ़ते हैं 6:11 में, यीशु मसीह ने वहां पर आकर कहा, कह रहा रोटी ली और थैंक्स किया उसने 5, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको, सुनो फटाफट से सुने, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको ज्यादा आशीषित करे, तो आपको क्या काम करना है। कहता है एक विश्वास करना और धीरज रखना, और दूसरा कह रहा धन्यवाद करना और तारीफ करना। अगर आप धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपके पैसे को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। यीशु मसीह के सामने 5000 लोग थे और कह रहा कि रोटियां, उसने कहा किसी के पास रोटी है, और इसी समय 5 रोटियां और 2 मछलियां एक लड़का सामने लेकर आया, और यीशु मसीह क्या कर रहे थे, एक रोटी टुकड़ा धन्यवाद
धन्यवाद किया। पहले उसने धन्यवाद किया, 12 टोकरियां खाली थी और धन्यवाद करके कह रहा टोकरी में डालते जा रहे थे, कह रहे धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद और रोटी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस टोकरी में, धन्यवाद परमेश्वर आपने 5000 को खाना खिला दिया है। और जब उन चेलों ने टोकरियां उठाई तो वो टोकरियां भरी हुई थी, 5000 लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन वो टोकरियों में से रोटियां खत्म नहीं हुई फिर भी। हालेलुया। इसका मतलब कहते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप धन्यवाद करना स्टार्ट करें। आप धन्यवाद के साथ कहें परमेश्वर आज मुझे साइकिल की दुकान है मेरे पास, धन्यवाद हो परमेश्वर छोटी सी दुकान है लेकिन कल बड़ी दुकान बनने के लिए जा रही है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप कहें कि परमेश्वर धन्यवाद हो इस छोटे से घर के लिए, कल परमेश्वर बड़ा करेगा उसे, क्योंकि परमेश्वर ने मल्टीप्लाई किया, रोटियों को मल्टीप्लाई किया कि नहीं, लेकिन कब किया? कहते हैं ये गुण है परमेश्वर का, कह रहा है कि जो धन्यवाद करके काम शुरू करता है उसकी रोटियां डबल होंगी, उसका बिजनेस डबल होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसका फाइनेंस मल्टीप्लाई होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री हो जाए तो आप पहले धन्यवाद करने में ईमानदार हो परमेश्वर के साथ। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बोलते हैं परमेश्वर आपको तो पता ही है टुट्टी सी रेडी है, गोलगप्पे बेचता हूं, मेरा चलो परमेश्वर जो दिया ठीक है परमेश्वर ध्यान रखना हो थोड़ा सा बड़ा सा कर दे। परमेश्वर कभी नहीं करते, कहता है पहले आप जो मिला है उसके अंदर धन्यवाद करो। अपने पड़ोसी को बोलो धन्यवाद हो इस पत्नी के लिए, क्या दे दी सड़ी सी कलमुई सी। कहीं तो ऐसे कोसते हैं, क्या दे दी, क्या दे दिया, कैसा लड़का दे दिया, कैसा मुंडा दे दिया, शराबी दे दिया, कहना नहीं मानता, गालियां बकता है, बच्चे को कोसते रहते हैं। आप कहो परमेश्वर जैसा बच्चा दिया धन्यवाद, ये एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, धन्यवाद, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका माइंड मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका बिजनेस है, आप रोते रहते हैं उस बिजनेस में, आप कहते हैं आपके पास क्या है, सेब का ही है, रोते रहते हैं परमेश्वर मेरे के पास अनॉइंटिंग क्यों नहीं है, मुझे अभी तक परमेश्वर भविष्यवाणी का वरदान क्यों नहीं मिला, थोड़ा मिला है, धन्यवाद। परमेश्वर कहते हैं जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है कल बहुत में भी हो जाएगा, कल बहुत होने वाला आपके पास। जब होगा जब आप धन्यवाद के साथ स्टार्ट करेंगे। आप 5000 की सैलरी पे काम करते हैं लेकिन आप कभी भी आपके घर में पैसा नहीं जुड़ेगा अगर आप धन्यवाद नहीं करते। आप 5 लाख कमाओ लेकिन आपके बैंक में 5000 भी नहीं मिलेगा। आप जब 1 लाख कमाओगे तो भी नहीं मिलेगा, 10 लाख कमाओगे तो भी नहीं मिलेगा। अगर आप 5000 कमाते हैं और धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं बैंक में 50,000 जुड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हम 100% काम करते हैं कह रहे इस वचन के अनुसार, क्योंकि उसने रोटी तोड़ी उससे पहले धन्यवाद किया फिर रोटी तोड़ी। आप क्या करते हैं, पहले धन्यवाद नहीं करते, कपड़े पहले ही फाड़ देते हैं। आपको समझने कहते हैं पहले ही मुंह फाड़ लेते हैं, हाय की हो गया साडा की होएगा। आप कह रहे हैं कि आपको इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अगर आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर चमत्कार करते हैं, अगर आप तारीफ करते हैं तब परमेश्वर लोगों के कीचड़ में से बाहर निकालते हैं। हाथी था और वो कीचड़ में धंस गया, जब उसको हाथी को निकालने के लिए गए तो लोगों ने कहा, सैनिक ने राजा को कहा ये हाथी कभी नहीं निकल सकता, बहुत कोशिश कर लिया, लेकिन उस समय में राजा को वो गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा छोड़ दो साथी को। लेकिन उसी समय एक आदमी आया और उसने कहा कि नहीं नहीं राजा इसने बहुत युद्ध हमें जिताए हैं, कहता इसको किसी तरीके से बाहर निकालो। कहता नगाड़े बजाओ, ढोल बजाओ, उसके सामने पीपलियां बजाओ, कुछ भी बजाओ। और जब नगाड़े बजाए गए, उसको नगाड़ों का शौक था सुनने का, जब उसको नगाड़े बजाए गए वो हाथी जंप मारकर कीचड़ में से बाहर आ गया। मैं कह रहा हूं जब आज आपके लिए याद रखना, जब आप स्तुति तारीफ के गीत गाना शुरू करेंगे आप कीचड़ में से बाहर आ जाएंगे। आप कीचड़ में फंसे होंगे, दलदल में से बाहर आएंगे, कर्जे के कीचड़ में से बाहर आएंगे, बीमारी के कीचड़ में से बाहर आएंगे, आप समस्याओं के कीचड़ में से बाहर आएंगे। इसलिए आराधना गीत गाए जाते हैं जो स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर की। कह रहा है कि उसी समय कीचड़ में से बाहर आओगे तो नए नए बिजनेस खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी लाइफ में ये करना शुरू करो। कहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि 2 टांगों पर आ रहे हो आप, लेकिन विश्वास रखो, धीरज रखो और धन्यवाद करना शुरू करो और परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं, उनके पास कुछ नहीं था। एक आदमी था कि वो सिर्फ 1 रुपया, मतलब ऐसे बाइबल का यूहन्ना की किताब ऐसे बेचता था सड़क पर। उसके पास बच्चा नहीं था, और छोटा सा बच्चा था, उसको दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे, नई नई शादी हुआ और वो ऐसे करके सड़क पर एक गोस्पल बेचा करता था 1 रुपए का, और रेड लाइट पर खड़ा होकर ये काम किया करता था। शाम को इतने पैसे मिले अपने बच्चे के लिए दूध लेके चला जाए उसको पिलाने के लिए, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता था। लेकिन वो व्यक्ति बहुत
दिन से, लेकिन वो क्या करता था, वो सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद परमेश्वर, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो, तूने मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बना दिया है। अपने बच्चों को, अपने परिवार में लोगों को पहले ही बोलता रहता था, उसे मिलता था, कहता मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, धन्यवाद परमेश्वर तूने बना दिया है, तारीफ करता हूँ तेरी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आज आपको बताए उसके पास एक नहीं 7 बड़े बड़े पानी के जहाज हैं। हालेलुया। सतीश नाम का आदमी है, इतने बड़े बड़े जहाज पानी के, कैसे हो गया सब कुछ? ये किसी परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया उसकी लाइफ में, एक ऐसा व्यक्ति उसके साथ मिलाया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर को स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं और डेली 7 पेज बाइबल के पढ़ते हैं, परमेश्वर उनके लिए बिग डोर खोलने वाले हैं साल में, यीशु मसीह के नाम में। अपने फोकस को खराब नहीं होने देना, अपने फोकस को खराब नहीं होने। शैतान जो है आपको उस फोकस से हटाना चाहता है, आपको निराश करना चाहता है कि आप अपने टारगेट पर ना बने रहे, आप हार जाएं और आप वहां ना जाएं जहां आपको परमेश्वर ले जाना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा आज उन लोगों से बात कर रहा है कि आप अपने कंसंट्रेशन को खराब नहीं होने देना। कोई बुराई करे, कोई कुछ करे, अपनी पोजीशन में रहो कि मुझे चर्च जाना ही जाना है, मुझे प्रार्थना करना ही करना है, मुझे बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे परमेश्वर ऐसा जीवन जीना है, धीरज रखना है और मुझे धन्यवाद करना है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मसीहत वो है, कह रहा है जो धन्यवाद देना शुरू कर दिया। दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर मुझे जब तक नहीं जिताएंगे जब तक मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। दाऊद पूरी बाइबल में बोलते हैं धन्यवाद हो परमेश्वर, हर चीज में वो धन्यवाद देता। 66 लड़ाइयां जीता है। आपकी कैसी भी कोई लड़ाई हो, कैसी भी कोई बीमारी हो, मैं कह रहा हूं धन्यवाद देना स्टार्ट करो, पहले परमेश्वर आपको जिताएगा। बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दो, परमेश्वर के स्तुति करना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं वो चीज जो नहीं दिख रही उसको मांगना शुरू कर दो और कहना शुरू कर दो कि वो है। फेथ करना शुरू करो, क्योंकि फेथ कहता है कि हाँ परमेश्वर ने वो काम कर दिया है, और पेशेंस कहता है कि हाँ परमेश्वर वो जरूर करेंगे मेरे लिए आज रात। धीरज रखता है, धीरज रखता है। इसका मतलब इनकी बातों में कह रहा है दम है, दम नहीं है, इनकी टांगों में भी दम लगता है। इसका मतलब आज ऐसी टांगे ढूंढ रहा है परमेश्वर। यूसुफ को ढूंढा और परमेश्वर ने कहा यूसुफ देश का प्रधानमंत्री बन सकता है क्योंकि इसके अंदर धीरज है। सुलेमान को परमेश्वर ने आशीष दिया। सुलेमान ने एक टारगेट रखा था कि मैं मंदिर बनाऊंगा, उसका फोकस था, और उसी समय बहुत सारे लोग उसको उस फोकस से हटाने के लिए आए। लेकिन उस समय में सुलेमान के पास एक सैनिक आया और कहने लगा वो लोग राजा हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम उन्हें मार लें? लेकिन उसने कहा नहीं, जो गलती मेरे बाप दाऊद ने किया वो मैं नहीं करूंगा। कहता है क्योंकि दाऊद कहता है मेरा मंदिर इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो कहता है सारा दिन लड़ाइयों में उलझा रहा, उसको थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देता था वो गुस्से वाला था। आज मसीह व्यक्तियों को जब कोई थोड़ी सी बात कोई कह देते हैं तो उसी समय तलवार निकाल लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, इसको मैं छोड़ूंगी, इसको मैं ये नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने नेचर को छोड़ें, पुराने स्वभाव को छोड़ें, अगर आप किसी लाला से सीखें तो वो लड़ाई लड़ने की बजाय फैसला करने की पहले बातें करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है आप दाऊद के जीवन से सीखें। दाऊद के बारे में सुलेमान बता रहा था मेरा बाप मकान इसलिए नहीं बना पाया, घर इसलिए नहीं बना पाया, करा भवन इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो उलझा रहता था वो लड़ाई झगड़ों में। लेकिन उस समय में सुलेमान बुद्धिमान था और सुलेमान ने अपने पेशेंस को खराब नहीं किया, अपने फोकस को खराब नहीं किया और परमेश्वर पर भरोसा रखा और बढ़ता चला गया। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को जो आज इस समय विश्वास कर रहे हैं, आज रात के बाद आपका फोकस पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका टैलेंट जो है, आपका हुनर जो है, आपका पूरा कह रहा है पवित्र आत्मा आपका टैलेंट लोगों के सामने चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका प्लेटफॉर्म आपको नजर आएगा, जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं आप जाएंगे। लेकिन बस परमेश्वर की तारीफ करना स्टार्ट करो, स्तुति करना स्टार्ट करो और इसी समय धन्यवाद देना शुरू करो कि परमेश्वर आपने कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह ने एक स्टाइल बताया कि रोटियां तोड़ने से पहले धन्यवाद, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले धन्यवाद, कह रहा है कि निकल अमेरिका जाने से पहले परमेश्वर धन्यवाद, कह रहा है कि आपने पहले धन्यवाद दे देना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो धन्यवाद पहले दे देते हैं शैतान को हरा देते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग आते हैं और बुराई करते हैं लेकिन परमेश्वर उन लोगों की मदद नहीं करते हैं जो लोग अपने पेशेंस को कहता है कि दूसरों के सामने कहता है अपने पेशेंस को खराब कर लेते हैं। धीरज रखना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप मेरी जिंदगी में काम करेंगे आज रात। अपने पड़ोसी को बोलो आज रात मेरी जिंदगी में काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक अभी इसी समय प्रभु के आत्मा ने एक वचन दिया मुझे, हम पढ़े यिर्मयाह की किताब 29 का 13। हाँ क्या लिखा है, पढ़ जरा। 29 का 13 क्या लिखा है?
अपने पड़ोसी को बोलो ऐसे लोगों से सावधान, जो आपका फोकस खराब कर रहे हैं, जो आपकी कंसंट्रेशन खराब कर रहे हैं, आपके विचार आपके कंसंट्रेशन खराब कर रहे हैं। दिखा कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। किसका वायदा ये परमेश्वर का वायदा है। भविष्यता को कहा तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिलूंगा। लेकिन मुश्किल ये है आजकल लोग ढूंढते ही नहीं है। परमेश्वर कहाँ है? कह रहा लिखा, जब आप बाइबल में ढूंढते हैं, वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर मिलेगा, प्रार्थना करते हैं तो मिलेगा। कह रहा कि जब आप आराधना करते हैं तो मिलेगा। किसी आप इस समय प्रचार में यहाँ बैठे हैं, आप वर्शिप सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर यहाँ है, मिलेगा। वो ढूंढ रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। आप यहाँ पर है, वो ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर ढूंढ रहे हैं किसी को। अभी इसी समय कह रहा वचन के अंदर ढूंढ रहा है। कह रहा कि कोई लोग इसका मतलब क्या, कई लोग ठंड कर रहे हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं। इसका मतलब कि आप ढूंढ नहीं रहे। कहता है जितने फिर से दिखा, कहता मैं उन्हें मिलूंगा और मैं तुझे सच्चे हृदय से खोजूंगा। तब कह रहा है जब तुम सच्चे हृदय से संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, कहता मैं तुम्हें मिलूंगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब संपूर्ण मन से आना पड़ेगा परमेश्वर के पास। जब आप संपूर्ण मन से आते हैं, मतलब जोश के साथ, टैलेंट के साथ, जिस टैलेंट के साथ आप शुरू में आए थे तो सूखे में आए थे। जब आप पहली बार चर्च आते हैं एक विश्वासी, तो कैसे आता है? सूखा हुआ ऐसे आता है, पता नहीं क्या इधर उधर दिखता है। उसे प्रार्थना करना नहीं आता, ताड़ी बजाना नहीं आता, हालेलुया बोलना नहीं आता, सूखा हुआ आता है, सूखे हुए के साथ। और परमेश्वर बिना जोश वाले के साथ कभी भी काम नहीं करते। जिसके अंदर जोश नहीं है, जो हालेलुया नहीं बोलता, जो हालेलुया नहीं बोल रहा, हालेलुया हालेलुया, मैं कह रहा हूं जोश जोश हालेलुया। जो नया आया है वो कभी नहीं करेगा हालेलुया, वो कहेगा पागल हो गए हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करते। कह रहा कि परमेश्वर जोश ढूंढते हैं। कह रहा हन्ना कितने टाइम से भवन में जा रही थी, बच्चा नहीं था उसके पास, शिलो में जा रही थी मंदिर में, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कैसे जाती थी? वो सिर्फ ऐसे जाती थी चर्च में और बैठ जाती थी। सुना प्रचार और चली गई, सुना प्रचार और चली गई, सुना और पुणे पाने पूछे और चली गई, भाई सुना मुंह मां धोया और चली गई, चाय पी और चली गई। लेकिन इस बार कहता वो चर्च में ऐसे नहीं आई, उसकी सौतन जब उसे चढ़ाने लगी। इसका मतलब जब आपकी लाइफ में कोई आपको जलाता है, आपको चढ़ाता है, उस समय आप एक्टिव हो जाते हैं। उस समय आप कहते हैं अच्छा कोई नहीं हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम भी ज्यादा करके दिखाएंगे। इसको कार मिल गई, अच्छा इसको बच्चा मिल गया, हम भी मांगेंगे, हम भी पादरी के पास जाएंगे, हम भी कहेंगे पादरी साहब उसको मिल गया, हमें नहीं मिला, हमारी प्रार्थना कर। अच्छा कई लोग तो लेहड इसलिए कराते हैं, उनको पता होता है इसलिए स्पेशल लेहड कराई, इसका काम बन गया, मैं भी कराऊंगा। आप समझ रहे कि नहीं? क्या इसका मतलब आपके अंदर जोश परमेश्वर किसी तरीके से डालना चाहता है, आपके अंदर किसी तरीके से डालना चाहता है। आपको कहता हन्ना का जाने का स्टाइल चेंज हो गया। पहले कैसे जा रही थी? ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है। प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे दे। परमेश्वर ने कहा अच्छा अब स्टाइल चेंज है। परमेश्वर ने कहा ठीक है ले, आज से तू मां बनेगी, और बन गई। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं आप किस तरीके से चर्च के अंदर आते हैं। देखो अगर किसी की पत्नी को, कोई पति अपनी पत्नी को बोले आई लव यू, मुंह टेढ़ा सा करके बोले आई लव यू, गुस्से में बोले आई लव यू, तो आपको कैसा लगेगा? उस पत्नी को लगेगा ढोंग कर रही है, साथ वाले को भी लगेगा ढोंगी है ये, झूठ बोल रहा अपनी पत्नी को। अगर थोड़ा सा स्माइल देके करे आई लव यू डार्लिंग, तो उसकी पत्नी क्या बोलेगी पता है? आर यू सीरियस? इतने साल बाद आप आर यू सीरियस? एक दिन एक आदमी जा रहा था चर्च में और वो जाके बोल रहा है यीशु मसीह को आई लव यू जीसस। यीशु मसीह ने कहा आर यू सीरियस? यीशु मसीह पूछता है, जो लगा से बोलते हैं ना हालेलुया आमीन, यीशु मसीह कहता है आर यू सीरियस? आप क्या? यीशु मसीह भी पूछता है किसी से। पत्नियों को विश्वास नहीं होता, जितनी मर्जी बार बोल दो आई लव यू आई लव यू आई, करते हो मुझे, करते हो करते हो करते हो यार, कितनी बार कहें? उसका बस औरतों क्या आता है वो उनको रोज कहे, और आदमियों क्या आता है साल में एक बार कहते बहुत है, चलेगा कह दिया ना चल जा। नहीं आप थोड़ा सा कह दो ना आई लव यू आई लव यू आई लव, उसको कही जाओ वो तो कहेगी आर यू सीरियस? रोटी बनाते कहेगी आर यू सीरियस? और
और जीसस भी ऐसे ही सोचता है। कह रहा चर्च में लोग आते हैं, कहते हैं हालेलुया, उठते हैं, मुंह धोए, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ठीक है, हालेलुया, आप आएंगे, घर पे आएंगे, पापा नौकरी देंगे। कहता आ रही है सीरियस, कभी सीरियस होगा तू? कह रहे सीरियस है, जो सीरियस हो के आए हैं, जोश के साथ आए हैं, पापा मेरे जीवन में काम करेगा। कोड़ी था, कोड़ी क्या कर रहा था? कोड़ी कहता मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? कहता क्या है? कहता आर यू सीरियस? कहता क्या पूछ रहे हो? कहता है मुझे पता है आप मुझे चंगा कर सकते हो। उसने यीशु मसीह ने कहा अरे वाह बेटे तू तो सीरियस है बिल्कुल। कहता जा तू चंगा हो गया है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर फेथ को ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर कह रहा धीरज है लेकिन फेथ नहीं है, फेथ है धीरज नहीं है। अगर है तो कहता आज रोटियां तोड़नी स्टार्ट कर दो, धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो आज से। कहता फेथ है जिसके अंदर, कितनों के अंदर फेथ है, कितनों के अंदर है विश्वास, आज कितनों के अंदर धीरज है, तो धन्यवाद देना शुरू कर दो। नया मकान आ गया है, नया घर आ गया है, मांग रहे मिल गया है। ये साल मेरी आशीषों का साल होगा, ये साल मेरी बरकतों का साल होगा, ये साल मेरी आशीषों का साल होगा। बोला आमीन। क्या विश्वास करते हैं मेरी बात पर? दानियल को करा विश्वास था परमेश्वर की उस ब्लेसिंग पर, और दानियल को जब शेर की मान में डाल दिया गया तो दानियल एक बात कह रहा था, उस समय शेर कह रहे थे तुझे खा जाएंगे, दानियल को शेर कह रहे थे खा जाएंगे, लेकिन शेर कह रहे थे हेलो हम तुझे खाएंगे नहीं, क्योंकि तेरे अंदर फेथ आ गया है, तेरे अंदर धीरज आ गया है। उसके बाद मैं कह रहा हूं क्योंकि दानियल बार बार कह रहा था तुम मुझे खाओगे, लेकिन दानियल प्रार्थना 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 कर रहा था, बार बार धन्यवाद दे रहा था परमेश्वर आप मुझे शेरों के बीच में ले आए, धन्यवाद तारीफ कर रहा था परमेश्वर की, आप मुझे यहाँ मिलने के लिए आ गए, आपने तो मुझे कहीं रेस्टोरेंट में नहीं बुलाया, कहीं और नहीं गए, आप शेर की मान में मुझे मिलने आ गए। यीशु मसीह वही शेर की मान में आ गया। शद्रक मेशक अबेदनगो कहता कि वहां पर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे कि धन्यवाद हो परमेश्वर। कहता आप इस आग के भट्टे में भी हैं, और उसी समय आग के भट्टे में परमेश्वर का पुत्र वहां पर आ गया। याद रखना जहां भी आप बैठे हैं आप धन्यवाद देना शुरू कर दो। दुख में बैठे हो धन्यवाद दो, कर्जे में बैठे हो धन्यवाद दो, समस्या में बैठे हो धन्यवाद दो, बीमारी में बैठे हो धन्यवाद दो। परमेश्वर वहां आएंगे आपको मिलने के लिए, यीशु के नाम में आपकी मदद करने के लिए। वो ढूंढ रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, कौन है सीरियस, कौन है? कहता नहीं कोई लोग सीरियस नहीं है। वो कह रहे हमारी पत्नी चली गई, हमारा बच्चा चला गया, वो शराब पीने लगा, हमारा काम बना नहीं, अब हम नहीं आएंगे प्रॉफिट बचिंदर चर्च में। मैं उसे बोलता आर यू सीरियस? आप नहीं आओगे? ठीक है ओके नहीं आओगे। परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं जाएगा, किसी भी चर्च चले जाओ, कहां भी चले जाओ, भला नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप यहां बैठकर ये बात सीख कर जा रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से धन्यवाद दूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है जाओ आज से तेरी सिचुएशन पलट दूंगा, आज रात के बाद कह रहा पलट देगा, आज के रात के बाद आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा डोर खोला है। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि जो इस समय धन्यवाद दे रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और समय पवित्र आत्मा आपसे बातें करे। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कि आज से कहता बारिश भेजूंगा, मैं आशीषों की बारिश भेजूंगा। आमीन बोलने वालों के लिए आज से आशीषों की बारिश आपके ऊपर आएगी। आज जो लोग कहते कि कह रहे थे कि परमेश्वर तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पवित्र आत्मा कह रहा है एक से एक बड़ी बड़ी गवाहियों की बारिश आपके ऊपर आएगी, बड़ी बड़ी टेस्ट मनी की बारिश आएगी। जो कह रहे हैं कि मेरे घर में ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, कहता 2025 प्रार्थना करने वालों के लिए कहता कि बड़ी बड़ी टेस्ट मनी की बारिश का साल होगा। ये साल आपके लिए होगा। चर्च हर विषय में पवित्र आत्मा आपको हर विषय में आपसे बढ़ाता बढ़ाता चला जाएगा। तुम बढ़ते चले जाओगे, परमेश्वर की ग्रोथ को देखोगे। आमीन बोलकर रिसीव करो। आज सुन रहे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आत्मा कहता है मैं खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा आपकी मुसीबतों में। आप कैसे कोर्ट केस में क्यों ना हो, आपके ऊपर कर्जा क्यों ना हो, आपके ऊपर बीमारी क्यों ना हो, आप कहीं पे खड़े हो, पवित्र आत्मा कह रहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ, खड़ा रहूंगा। तुम 2025 में मेरे प्रॉमिस को देखोगे, मेरे वचन को देखोगे। कह रहा कि तुम 2025 में प्रार्थना करने वाले भविष्यवाणी को पूरा होते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ओ आज जो कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने आनंद नहीं देखा, पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों को 2025 में अगर तुम इस बात को समझ के प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा उस प्रॉमिस कर रहा आपसे, अगर आपने प्रार्थना करना, धन्यवाद देना शुरू किया, तारीफ करना शुरू किया, विश्वास रखा, धीरज रखा, परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने घर में आज से हर चीज का आनंद देखोगे, एंजॉय देखोगे। थोड़े दिन के अंदर कहता है ये 3 महीने के अंदर आनंद आएगा तुम्हारे घर में। आनंद जिस चीज में तुम्हें आनंद नहीं मिला, जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया
है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज रात के बाद कहता है वहां पर परमेश्वर कांटे नहीं फूल भेज रहा है, बहुत सारे लोगों को कीचड़ में से निकाल रहा है। तुम घटी में से बाहर आ रहे हो, तुम समस्या में से बाहर आ रहे हो, उस कर्जे में से बाहर आ रहे हो, उन परेशानियों से बाहर आ रहे हो। धन्यवाद देने लगो, हाथ उठाकर धन्यवाद परमेश्वर। रोटियां डबल होगी, मल्टीप्लाई होगी। आज ताड़ियां बजाकर धन्यवाद करना शुरू करो। पवित्र आत्मा कह रहा है जो बिजनेस ठप हो गया है वो फिर से नया हो जाएगा। आज वो बिजनेस फिर खोलेगा। आपके लिए ब्रेक लगी है, आप फिर स्पीड पकड़ेगी आपकी गाड़ी। आपके घर में जहां शांति नहीं है, आज से फिर तुम शांति के दूत देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके लिए कह रहा है स्वर खोल दिया मैंने यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले वो बिजनेस में आमीन। मेरी बात समझे। कितने लोग समझते हैं कि मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूं, कितने लोग सोचते हैं शायद किसी का बिजनेस या पैसा मार्केट में स्टक हो गया, फंस गया, कोई दे नहीं रहा, कोई ऐसी चीजें आपके जीवन में होगी हैं। अगर कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि आज आपका सब कुछ जो स्टक पड़ा है वो बाहर आ रहा है, कीचड़ में से बाहर आ रहा है। बाहर कीचड़ में से बाहर आ रहा है। कीचड़ में क्या खिलता है? कीचड़ में पता है क्या खिलता है? कमल। जोर से बताए हो कोई? कमल का फूल। क्या खिलता है? गुलाब, चमेली, क्या खिलता है? केले। कमल का फूल खिलता है। कमल का फूल खिलता है कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू कब खिलेगा? पूछो से तू कब खिलेगा? आप खिलो। आपको वचन सुनने के बाद खिलना है, स्माइल देकर खिलना है कि जो मेरा काम रुका हुआ था वो बन गया आज रात। जो खिल नहीं रहे वो आज भी कीचड़ में से बाहर नहीं आ रहे, कीचड़ में है, बाहर नहीं आना चाहते। खिलो, स्माइल दो, 32 थोपड़े दिखाओ, 32 दांत दिखाओ, बोलो खिलो। अपने पड़ोसी से बोलो कि तेरे अंदर कमल का फूल खिलने वाला है, तेरी ब्लेसिंग खिलने वाली है, तेरा काम बनने वाला आज रात। आमीन। बोलो जो मैं मांग रहा हूं मिल रहा है मुझे आज रात, मेरी आशीषें खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। हमें कोर्स गाएंगे, अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर के सामने इस समय दंडवत करेंगे और इसी समय आंखें झुकाएं, अपने सिर झुकाएं, आंखें बंद करें और इसी समय कहें परमेश्वर के सामने, हाँ कोर्स गाएं। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। परमेश्वर आप इन लोगों को आज वो खुशियाँ देने के लिए जा रहे हैं। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तेरे रहम से टिकी है जमीन, तेरे रहम से थमाया सिमा, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तूने शब्दों के जोर से कुदरत रची, कुदरत रची। तूने शब्दों के जोर से हरी बरकत रची, बरकत रची। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर इस वचन के अनुसार आज से पवित्र आत्मा इन्हें समझ में आए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं जोश के साथ प्रार्थना करूंगा, मैं जोश के साथ गीत गाऊंगा, जोश के साथ आज से मैं परमेश्वर से मांगूंगा और पवित्र आत्मा तारीफ करूंगा। मेरे प्रभु आज से ये विश्वास करें कि प्रभु सच में हम एक टांग पर नहीं 2 टांगों पर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं इनके घराने पर आशीष आए, इनके घराने पर बरकतें आए और पवित्र आत्मा कोई भी जन यहाँ से खाली आज वापिस ना जाए। आज ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे सुन रहे हैं आशीष को देखने पाए यीशु के नाम में। आमीन। आमीन।